नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धनतेरस के साथ दीपावली महापर्व की शुरुआत। आज भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। 800 करोड़ के बिजनेस होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। दौरे को लेकर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चौंकाने वाला मामला आया सामने। 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेताओं के कब्जे में। पूर्व विधायक फर्त्याल ने जताई नाराजगी। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस की बड़ी रिकवरी। दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा तोहफा। ऑपरेशन रिकवरी में मिले 32 मोबाइल। मालिकों को सौंपे, चेहरे पर दिखी खुशी। और उत्तराखंड में बढ़ी उल्लू की तस्करी। कार्बेट में हाई अलर्ट। कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। यूपी बॉर्डर पर विशेष निगरानी। ज्योतिषी बोले मां लक्ष्मी का वाहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी और लिखा कि भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। ये पावन अवसर सभी के जीवन में आरोग्य, वैभव और मंगल की ज्योति सदा प्रज्वलित रखे। धनतेरस का ये शुभ अवसर सबके लिए नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का संदेश लेकर आए। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी अपने दौरे के दौरान भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हवन और पूजा अर्चना भी करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सीएम धामी के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। हल्द्वानी में मानसून सीजन में हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची भारत सरकार की टीम ने हल्द्वानी सर्किट हाउस में जिलाधिकारी समेत जिले के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि 2 दिवसीय निरीक्षण में केंद्र सरकार के नुकसान के आकलन करने के बाद जारी धनराशि से सभी रुके पड़े या नुकसान की भरपाई को तुरंत ठीक करवाया जाएगा। आज जनपद में एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो यहाँ असेसमेंट के लिए आई हैं। तो अभी यहाँ पर मानसून सीजन में जो परिसंपत्तियों की हानि हुई है उनका वो आकलन करेंगे और मुख्यतः जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है, ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं, इरिगेशन, स्कूल बिल्डिंग, सोशल सेक्टर और कृषि भूमि वगैरह की जो हानि हुई है, तो वो उन सब बिंदुओं पे विभागीय अधिकारी अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपना असेसमेंट बता रहे हैं। इसके बाद ये जो संयुक्त टीम है ये स्थलीय निरीक्षण करेगी। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मरीजों की जान बचाने के लिए रखे गए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब तक कुछ क्षेत्रीय नेताओं के कब्जे में हैं। जानकारी के मुताबिक ये कंसंट्रेटर नेताओं के द्वारा अस्पताल से मांग कर ले जाए गए थे, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक
वापस नहीं किए गए। चिकित्सा अधीक्षक के अनुसार इस वजह से अस्पताल में गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा। मामले पर लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कड़ी नाराजगी जताई है। मेरे को तो अभी आज ही आके जब मैं हॉस्पिटल में मरीजों को देखने आया और यहाँ का निरीक्षण किया, जब पूर्व में मैंने जो व्यवस्था करी थी तो उसमें से बता रहे हैं कि 25-30 कंसंट्रेटर लगभग 1-2 साल से यहाँ से गायब कर रखे हैं और कुछ छुटभैये नेता लोगों ने अपने दबाव में ले जाके वो एक दूसरे से बाहर लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि व्यवस्था हमने करी है। मैंने डॉक्टर साहब को इसका प्रॉपर लिस्ट मुझे दें, अगर नए समय से ये जमा नहीं होते हैं तो उन पर वसूली करवाई जाएगी और उनको नोटिस भी दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था पूरी हमारे की हुई है और वो सरकारी व्यवस्था है, हमारी भी पर्सनल नहीं है और उसमें अधिकार हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल में सब लोगों को फायदा ना, यहाँ से किसी को ऑक्सीजन चाहिए करके ले जाते हैं, उसके बाद अपने घर पर ही रख के इधर उधर ले जाके उससे नेतागिरी कराते हैं। चंपावत के जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की है। आज की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चंपावत के अंदर हुई है और उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग की गई है, निगरानी की गई है और जिन विभागों के द्वारा भारत सरकार के अनुरूप काम किया जा रहा है उनको शुभकामनाएं, इसी गति के साथ काम करें और जो पीछे रह गए हैं उनको जल्दी ही दिशा निर्देश दिए गए कि वो गाइडलाइन के अनुरूप काम करें और मुझे लगता है कि यहाँ के जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और सभी लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में ये प्रथम स्थान में पूरे प्रदेश के अंदर रहे हैं। डोईवाला में माजरी ग्रांट क्षेत्र के निजी विद्यालय में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी हैं। समारोह में आए अतिथियों ने स्टूडेंट्स की प्रस्तुति की खूब सराहना की। कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी के एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी दिनेश और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ये कहा था कि हरिद्वार के खाद्य जिला पूर्ति अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, मकान और जमीन शामिल हैं। याचिका में खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह की आय की जांच करने की मांग की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की छावनी क्षेत्र के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप और केंद्र की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए ग्रामीणों के पक्ष में निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। रुड़की के भागेरी गांव वालों और बीजी केंद्र के बीच लंबे समय से रास्ते का विवाद चल रहा था। बीजी ने केंद्र से जाने वाले रास्ते पर गेट लगा दिया था, लेकिन न्यायालय ने माना कि विवादित खसरा संख्या 710 राज्य सरकार में एक सार्वजनिक रास्ता है, इसे बंद करना सही नहीं है। लोहाघाट के चंपावत के लोहाघाट से खबर, जहां किमतोली में सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान पर खराब दाल निकली है, जिसे देखकर लोगों ने नाराजगी जताई। वहीं व्यापारी नरेंद्र सिंह अधिकारी ने इस पैकेट को सुरक्षित रख लिया है। ग्राहक दाल लेने के लिए मना कर रहे और शासन और प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।
दिवाली से ठीक पहले हरिद्वार की जनता के लिए खुशखबरी लेकर आई सिडकुल थाना पुलिस। पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 32 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 8 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व और सिडकुल थानाध्यक्ष नीतीश शर्मा की टीम की मेहनत से ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और पोर्टल की मदद से बाहरी राज्यों तक खोजबीन कर ये मोबाइल बरामद किए। हरिद्वार पुलिस ने इससे पहले नवरात्र के दौरान 70 खोए हुए मोबाइल लौटाए थे और अब दिवाली से पहले फिर जनता का दिल जीत लिया है। और यहां पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। दिवाली के मौके पर कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी उल्लुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये सीधे साधे पक्षी बेहद शांत होते हैं, लेकिन इंसान अपने अंधविश्वासों और कर्मकांडों के चलते उल्लुओं को निशाना बना रहे। कुछ लोग ये मानते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दौरान उल्लू की बलि देने से धन और समृद्धि आती है। इस मिथक की वजह से इन पक्षियों की तस्करी और हत्याएं हो रही। देखिए रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारी उल्लुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये सीधे साधे पक्षी बेहद शांत होते हैं, लेकिन इंसान अपने अंधविश्वासों और कर्मकांडों के चलते उल्लुओं को निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दौरान उल्लू की बलि देने से धन और समृद्धि आती है। इस मिथक की वजह से इन पक्षियों की तस्करी और हत्या हो रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी जो है लोग तंत्र मंत्र में विश्वास कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई निरीह पशु पक्षियों की जीव जंतुओं की जान चली जा रही है। दीपावली के अवसर पर यह देखा गया है कि कुछ लोग तंत्र साधना करने के लिए जो है उल्लू का इस्तेमाल करते हैं और उसकी बलि देते हैं लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। लक्ष्मी जी का वाहन माना गया उल्लू को, और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण एक जीव है जो कि खासतौर से चूहों को मारने में मददगार होता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसी अगर कोई गतिविधि सामने आती है। हालांकि विभाग इस समय अपनी जो है मुस्तैदी बढ़ा देता है। अधिकारियों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उल्लुओं की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी है और सभी संवेदनशील जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, दिवाली के मद्देनजर जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऐसे अवैध कोई घुसपैठ ना हो, इसके लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो कर्मचारी हैं सभी की छुट्टियां रद्द की गई हैं, और साथ ही साथ जो इसकी दक्षिणी सीमा है इसमें से घुसपैठ की आशंका रहती है, तो वहां पर हमारी विशेष गश्त जो है वो की जा रही है। और स्निफर डॉग के माध्यम से, मेटल डिटेक्टर्स के माध्यम से, और जो रेलवे स्टेशन हैं, रोडवेज हैं, जो ऐसे कुछ घुमंतू प्रजाति के लोग रहते हैं, उनके टेंट्स रहते हैं, उनकी भी तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ जहाँ अंधविश्वास के तहत कुछ बाबा तरीके के लोग जो होते हैं वो उल्लुओं को पकड़ते हैं, तो इसके लिए भी विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ कॉर्बेट प्रशासन ने जनता से उल्लू के अवैध शिकार या वन्यजीव संबंधी अपराधों की किसी भी घटना की सूचना देने की अपील की है। तथाकथित पत्रकार अमित चौहान के खिलाफ अलग अलग समुदाय में रोष बढ़ता जा रहा। इसी के चलते आज गंगनहर कोतवाली भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने झबरेड़ा के रहने वाले पत्रकार अमित शर्मा के खिलाफ एक तहरीर दी है और ये कहा कि ये तथाकथित पत्रकार एक विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके देश में और खासतौर पर रुड़की में सांप्रदायिक जहर घोलकर यहाँ की फिजा खराब करना चाहता है, जिसको लेकर उन्होंने आज कोतवाली में एसएसआई दीप कुमार को तहरीर दी है। जो है कि हम ये चाहते हैं, हमने भी साहब को जो है ज्ञापन दिया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे लोगों को यहाँ पर रहना कोई अधिकार नहीं है जो लोग यहाँ का माहौल खराब करें और दिलों में जहर घोले।
बद्रीनाथ धाम में अब ठंड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। धाम में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऊंची चोटियों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद से ही बद्रीनाथ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। धाम में दिन भर ठंडी हवाएं चल रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बामणी गांव में स्थानीय ग्रामीण रामनारायण भंडारी का कहना है कि इस समय बद्रीनाथ धाम यात्रा चरम पर है और तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।